हाँ तो बेटा जी हम लोग बात कर रहे हैं आज रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, इसको मेयर्स फॉर्मूला भी कहा जाता है। तो देखिएगा, अगर मैं रिलेशन निकालना चाहता हूं बिटवीन सीपी एंड सीवी, तो ये रिलेशन बेसिकली क्या होता है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, वेयर आर इज अ गैस कांस्टेंट। तो इसको निकालने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोगों ने, पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज करा, यानी कि दिस डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज गिवन टू आवर सिस्टम। अब जो भी हीट एनर्जी देते हैं वो पार्टली यूज होती है टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड पार्टली इट इज यूटिलाइज्ड फॉर परफॉर्मिंग द वर्क डन। ठीक है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब यहां पे क्या कर रहे हैं, हमने माना जो हीट एनर्जी दी है वो दी है कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि जो भी हीट एनर्जी दे रहा है वो पूरा पूरा क्या करेगी, वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा। तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा, जीरो। डेल्टा वी जीरो यानी कि वर्क डन विल बी जीरो, यानी कि वो टोटल एनर्जी जो हमने इंपार्ट करी है वो यूटिलाइज हो जाएगी फॉर इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आई, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो हम लोगों ने पढ़ा था क्यू इज इक्वल टू एमसी डेल्टा टी, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एनसी डेल्टा टी। अब यहां पे अगर कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए बात करें एक मोल के लिए, तो एक मोल के लिए एन की वैल्यू 1 हो जाएगी और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए सी के क्या होगा, सीवी। तो यहां से अगर सीवी को निकालेंगे तो सीवी विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। इतना क्लियर है। अब यहां पे अगर देखा जाए, जब हम लोग ने इसको एनर्जी दी थी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो डेल्टा क्यू किसके बराबर आया था, डेल्टा यू के बराबर। डेल्टा क्यू को हम लोग ने सब्स्टिट्यूट कराया डेल्टा यू, तो एक इक्वेशन हमारे पास निकल के आई, सीवी इज इक्वल टू डेल्टा यू बाय डेल्टा टी। इसी तरीके से बात करते हैं, द हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर। अब कांस्टेंट प्रेशर होगा तो बेसिकली डेल्टा वी तो जीरो नहीं होगा, यानी कि जो हीट एनर्जी देंगे वो इंटरनल एनर्जी को भी बढ़ाएगी और वो वर्क डन भी कराएगी। तो अगर यहीं से देखा जाए तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एन सीपी डेल्टा टी। अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो सीपी डेल्टा टी, तो सीपी यहां पे आएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अभी अपन लोग ने बात करी है क्या, जो भी हीट एनर्जी देंगे अब वो यहां पे वर्क डन भी करेगी, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाएगी, यानी कि डेल्टा क्यू को लिखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा यू प्लस बी डेल्टा टी, इनको अगर सेपरेटली डिवाइड कर दें तो डेल्टा यू बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। इतना क्लियर है। अब ये मेरे पास इक्वेशन 6 बनी, यहाँ पे एक सीवी के लिए हम लोगों ने इक्वेशन 4 बनाई थी, तो अगर मैं 6 में से 4 को सेपरेट कर दूं तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू, है ना, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी माइनस डेल्टा यू बाय डेल्टा टी। तो दिस टू विल कैंसिल आउट, तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। इसको इक्वेशन नंबर 7 बना के छोड़ दिया। अब आइडियल गैस इक्वेशन की अगर बात करें तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती थी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एक मोल के लिए अगर बात करेंगे तो एन की वैल्यू 1 हो गई, तो पीवी इज इक्वल टू आरटी। अब यहां पे क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द टेंपरेचर, यानी कि कैपिटल टी। तो पी यहां पे क्या है, कांस्टेंट है, तो पी को बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो क्या होगा, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन 1, यानी कि क्या होगा, पी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू आर। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 8। On equating equation number 7 and 8, we will be obtaining Cp minus Cv will be equal to, अब इस पूरे की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, R सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आया, Cp minus Cv is equal to R। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू बेटा।